हिंद क्लास 12 के बच्चों का स्वागत है। आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में आपका जो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके प्रॉब्लम को बना रहे हैं। उससे रिलेटेड आपके बुक RS अग्रवाल में जो एक्सरसाइज 2A है उसमें 103 प्रॉब्लम है और मैं आपको बता दूं कि 103 प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है पिछले 2-3 वीडियो के माध्यम से। कुछ बच्चों का ये कमेंट था कि सर सारे प्रॉब्लम का डिस्कशन करें, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो इसी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल में कुछ 1-2 प्रॉब्लम थे जिसको मैंने बताना आप लोगों को ज़रूरी समझा। तो आइए आज हम लोग उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और इस cos x का जो इंटीग्रेशन होता है यह आपका हो जाता है साइन x प्लस c हो जाता है। इसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है और यह sin x का इंटीग्रेशन जो है माइनस cos x होता है। इसी तरह से sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो है आपका tan x प्लस c होता है और इसके बाद cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c लिखते हैं हम लोग। इसके बाद sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन जो है ये हम लोग लिखते हैं sec x प्लस c लिखते हैं। इसके बाद cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन आपका हो जाता है माइनस cosec x। तो ये सारा चीज़ आप लोग जान रहे हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर आप को ये कहा जाए कि डिफरेंशिएशन साइन x cos x tan x cot x sec x cosec x, तो सबका डिफरेंशिएशन आप लोग जान रहे हैं। यानी कि जितने भी रेशियो हैं, रेशियो के सारे का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है। लेकिन उसी तरह से साइन x और cos x जो दो रेशियो है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको पता है। लेकिन tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी तक आप लोगों को मैंने नहीं बताया है। तो इसे बताना जरूरी है। अगर आप मेरे पे डिपेंडेंट हैं तो निश्चित रूप से अभी तक आपको ये जानकारी नहीं हुई होगी। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इंटीग्रेशन tan x के बारे में जानेंगे। इंटीग्रेशन cot x dx इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन sec x dx इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन cosec x इंटू dx क्या होता है। ये चार चीज़ को मुख्यतः हम लोग जानेंगे। तो इस चार चीज़ को जानने से पहले एक छोटी सी बात का डिस्कशन मैं करना चाहूँगा कि जैसे देखिए कि अगर यहाँ साइन x cos x होता है, अगर साइन n x का हम n x यहाँ पर एक कोफिशिएंट हम n x डाल दिए तो इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाता है cos के साथ भी n x आता है और n से इसको मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होगा। उसके बाद इसको भी चलिए बताते हैं। cos, मान लीजिए cos x का कोफिशिएंट जो है मान लीजिए p दिया गया है, तो क्या होता है कि इसका डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस साइन px ही होगा और x का जो भी कोफिशिएंट है इसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज़ जान रहे हैं। लेकिन वही इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर cos मान लीजिए कि nx आपका दिया गया है तो साइन nx इसका इंटीग्रेशन होगा और जो भी कोफिशिएंट होता है वह आपका इससे डिवाइड हो जाता है। और इस चीज़ को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे nx को हम t मानेंगे, जैसे ही nx को हम लोग t मानेंगे, जैसे मान लीजिए nx को हम t मानते हैं, n इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाता है और dx का वैल्यू dt बाय n हो गया। अब देखिए ये इंटीग्रेशन का फॉर्म जो है
cos t लिखा जाएगा और इस dx के बदले में आपका dt बाय n हो जाएगा। यह n आपका बाहर आ जाता है और यह आपका cos t dt। cos t का इंटीग्रेशन आप लोग जान रहे हैं कि sin t होता है, तो 1 बाय n sin t लिख देंगे प्लस c। 1 बाय n t हम माने हुए हैं nx, तो sin nx प्लस c इस तरह से आपका आ जाएगा, n से डिवाइड हो जाता है। तो सेम चीज इसके भी साथ होता है, इसके भी साथ। मान लीजिए कि सेक स्क्वायर px दिया गया है, तो 10px लिखेंगे डिवाइडेड बाय p कर देंगे। तो इसको याद रखिएगा भाई, बहुत सारे प्रॉब्लम में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ और वहाँ कुछ तरह का डिस्कशन भी नहीं करता हूँ। तो चूंकि ऑलरेडी उसके बारे में पहले मैं डिस्कस किया रहता हूँ, तो तभी वहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूँ। अगर सभी प्रॉब्लम के हर एक अंग प्रत्यंग का डिस्कशन करते रहें तो बहुत समय लग सकता है। तो इसीलिए मैथमेटिक्स जो होता है ना का हर एक नॉलेज जो है दूसरे नॉलेज को समझने में मदद करता है, दूसरा नॉलेज जो है तीसरे नॉलेज को समझने में मदद करता है। तो चलिए अब हम लोग अपना एक्चुअल टारगेट पर आते हैं। तो हमारा टारगेट है इस वीडियो का कि cot पहले 10t का इंटीग्रेशन हम लोग को जानना। तो 10t को हम लोग देखिए तो sin t बाय माफ करेंगे sin x बाय cos x dx लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो बढ़िया से सीख लिए हैं, खूब बढ़िया से सीखे हुए हैं, और नहीं सीखे हुए तो भैया सीख लीजिए। और उसके बाद दो एक्सरसाइज में बहुत सारा जो प्रॉब्लम बना हुआ है, बहुत बच्चा के मन में ये होता है कि सब प्रॉब्लम तो एक ही तरह का है, एक प्रॉब्लम बना लिए सीख गए। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए, है ना। यहाँ तक कि RS अग्रवाल बुक बनाने के बाद NCERT का भी प्रॉब्लम बनाइए और एक एक प्रॉब्लम बनाइए, एक एक कोना दिमाग का साफ रहेगा तब ना अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि रूम बहुत साफ है और कोना में एगो चूहा मरा हुआ है, उसको साफ ही नहीं कर रहे हैं, तो बताइए वो रूम रहने लायक होगा। तो इसीलिए हर एक कोना, मैथमेटिक्स का हर एक कोना, हर एक प्रॉब्लम को बना लेना है। अब यहाँ पर आप जैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट cos x को t पुट करते हैं, तो cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x dx इक्वल टू आप dt लिखते हैं, और यह sin x dx इक्वल टू माइनस dt हो जाता है। तो इस तरह से यह दूसरे वेरिएबल में जब चेंज होता है तो माइनस dt बाय क्या हो गया भैया, t हो गया, जिसको माइनस लॉग मॉड t लिख सकते हैं, और यह माइनस लॉग मॉड cos x लिख सकते हैं आप, प्लस c लिख सकते हैं। ये होता है इंटीग्रेशन किसका, 10x dx का इंटीग्रेशन ये होता है। एक चीज और जानिए आप लोग, इसको हम लोग 0 माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c लिख सकते हैं। 0 यहाँ कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन log 1 का जो वैल्यू होता है वह 0 के बराबर होता है। समझ गए बात को, याद रखिए। हालांकि इस तरह का चीज बताए हुए हैं, नहीं याद है तो थोड़ा दिल को याद रख लीजिए। अब एक चीज और है कि log a माइनस log b रहे, log a माइनस log b रहे, तो इसको log a बाय b हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया log mod 1 बाय cos x प्लस c लिख दिया। अब देखिए 1 बाय cos x जो होता है वो आपका sec x के बराबर होता है, तो इसलिए इसको log mod sec x प्लस c याद रख लेंगे। अब आपको यहाँ पर जैसा ज़रूरत पड़े उस तरह का यूज कीजिए कि 10x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वह माइनस log x माइनस log cos x प्लस c होता है, या log sec x प्लस c होता है। sec x मॉड में रहता है आपका, cos x भी मॉड में रहता है। अब मॉड में क्यों रखते हैं इसका कारण हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, इस पे हमने स्पेशल डिस्कशन किया था, है ना। एक स्पेशल फार्मूला और भी है, उसको भी देख लीजिए आप। अगर शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखते रहिएगा, क्लियर है। इसके बाद
इंटीग्रेशन cot x dx को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको हम लोग cos x बटा sin x लिख सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं, तो इसीलिए sin x को हम z पुट कर सकते हैं और इसका डिफरेंशिएशन जो है dz के बराबर हो गया आपका। इसके बाद cos x dx के बदले में dz रख सकते हैं, तो dz हमने रख दिया, sin x के बदले में z रख दिया, तो ये आपका log mod z प्लस c हो जाता है, जिसको हम लोग log mod और इस z के लिए हम sin x यूज कर सकते हैं, अब प्लस c लिख दिए, तो यही हमारा हो गया इंटीग्रेशन। किसका भैया? cot x का इंटीग्रेशन जो होता है log mod sin x प्लस c होता है। इसके बाद बारी आती है sec x की, तो ये sec x बेचारा यह भी कुछ कम नहीं है। इसने क्या कहा कि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस तरह से आसानी से नहीं बना पाइएगा, हमारे लिए आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। क्या स्पेशल करना पड़ेगा कि sec x प्लस 10x से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और sec x प्लस 10x से नीचे भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो यह आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसमें आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको क्या फ़ायदा हुआ कि जैसे हम लोग sec x प्लस 10x को t पुट करते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट तो करबे करेंगे हम लोग, छोड़ेंगे तो नहीं है, सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है। तो sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec x इंटू 10x होता है, उसके बाद 10x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec स्क्वायर x होता है और dx इक्वल टू dt। अब देखिए ये सब फॉर्मूला हम बोल दिए हैं आप लोगों को कि सुबह सुबह उठ के एक बार ज़रूर लिख लिया कीजिएगा, समझे ना, ये फॉर्मूला आपको बड़ी सताएगा, है कि नहीं। अब इसमें क्या हम कर सकते हैं कि sec x जो है कॉमन ले लेते हैं, sec x हमने कॉमन लिया तो 10x प्लस sec x dx इक्वल टू dt मिल जाता है। अब देखिए ये जो इतना बड़ा टर्म मिला है हमको, यह पूरा टर्म जो है इसके न्यूमरेटर में अंश में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इतने के बदले जो है सिर्फ dt हम लिख सकते हैं, तो इसको हम dt लिख देंगे। और यह जो नीचे में आप देख रहे हैं इसको देखिए t माने हुए हैं, तो सिर्फ t लिख देंगे, तो यह log mod t प्लस c हो जाएगा और यह log mod sec x प्लस 10x प्लस c आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x जो होता है log mod sec x प्लस 10x प्लस c होता है, और भी इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपका है log mod 10x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, मॉड लगा दीजिए और ये होता है 10x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 लिखिए, या नहीं तो पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 लिखिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, दोनों बात बराबर है कि नहीं। इसमें आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे होंगे, यह मैं आप उम्मीद करता हूँ, है ना, और यह भी उम्मीद करता हूँ कि समझदारी में दिक्कतदारी नहीं हो रही होगी आप लोगों को। अब ये चीज़ कैसे होता है सर, पूछिएगा ना, है कि नहीं, पूछवे कीजिएगा, कोई उपाय नहीं है नहीं पूछे बच्चा। तो ये देखिए आपके पास जो यहाँ पर sec x प्लस 10x है, इसी को हम इतना लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, तो यह sec x प्लस 10x है आपके पास, इसको 1 बाय cos x लिख सकते हैं, sin x बाय cos x लिख सकते हैं, 10x को आप। अब यहाँ पर जो है cos x आप एलसीएम ले लिए तो 1 प्लस क्या हो गया, sin x हो गया आपका, क्लियर है। अब 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग क्या करते हैं, 10 के किसी फॉर्मूले में एक्सप्रेस करते हैं साइन एक्स को, और cos x को भी 10 के किसी फॉर्मूले पर एक्सप्रेस करते हैं।
अब चले गए फिर से ट्रिगोनोमेट्री पर, फिर से आ गया ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है ना पीछा छोड़ता ही नहीं है, समझ गए ना। जैसे छाया है ना, आप प्रॉब्लम में जैसे आइएगा फॉर्मूले आपको यूज करना पड़ेगा। अब ये जो होता है आपका साइन x को हम लोग 2 tan x बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और cos x को 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। इसको आप देख लीजिए, यही चीज़ होता है ना। cos x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये होता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर एलसीएम हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ 1 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अब प्लस 2 टेन एक्स बाई 2 आपको मिलेगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो अब इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि देखिए 1 का स्क्वायर समझिए, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म है यह आपका, और इसके बावजूद ये टर्म और ये टर्म आपका कट जाएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 एक बार प्लस लिख दिए, और 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 एक बार माइनस में इसको हमने लिख दिया। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो समझ सकते हैं, जैसे ये आपका 1 का स्क्वायर है और यह टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है जिसको a प्लस बी और a माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ लिखने से ये दोनों जो है आपका बर्बाद हो गया, बच गया आपका 1 प्लस टेन एक्स बाय 2 बच गया, और 1 माइनस टेन एक्स बाय 2 हो गया। अब देखिए 1 के बदले में हम लोग 10 पाई बाय 4 रख सकते हैं, क्योंकि 10 पाई बाय 4 का वैल्यू जो होता है वह 1 होता है, और 10 एक्स बाई 2 को मल्टीप्लाई समझ सकते हैं 1 से गुना कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है इसमें, लेकिन इस 1 के बदले में हम लोग 10 पाई बाय 4 लिख दिए। अब यह जो फॉर्मूला आ गया पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 के लिए, यह फॉर्मूला आ गया, यानी कि सेक एक्स प्लस 10x को आप इतना लिख सकते हैं। इसीलिए हमने लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी में सेक एक्स प्लस 10x के जगह पर 10x बाई 2 प्लस पाई बाय 4 प्लस सी लिखकर आप लोगों को समझा दिया। तो ये थी आपका सेक का कहानी, लेकिन सेक में आपको यही दोनों याद रखना है, देख लीजिए यही दोनों आपको याद रखना है। तो अब कॉसेक एक्स dx को इंटीग्रेट करने के लिए देखिए इसमें भी क्या रूल है कि इंटीग्रेशन कोसेक एक्स को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से, और डिवाइड कर देते हैं कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पिछला वाला जो आप सेक एक्स का निकाले थे ना, तो वहाँ सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई ऊपर भी किए थे नीचे भी किए थे, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? माइनस लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्लियर है? अब इसके बाद हमको यहाँ पर पुट करना है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को टी पुट करना है। कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है यह आपका कॉसेक एक्स माइनस में इंटू कॉट एक्स मिलता है, और कॉट एक्स का भी डिफरेंशिएशन माइनस में ही आता है, तो यहाँ प्लस हो गया आपका, ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इस पूरे के साथ डी एक्स इक्वल टू
dt लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस कॉसेक x आप कॉमन ले लीजिए तो, या प्लस कॉसेक x कॉमन ही लेते हैं, पहले इसको लिख देते हैं हम लोग। तो कॉसेक x माइनस कॉट x dx इक्वल टू dt। ये पूरा चीज जो है आपको देखिए इसके न्यूमरेटर में शुरू से अंत तक मिल जाता है, डिट्टो मिल जाता है। तो इसको हम लोग dt लिखेंगे और इस नीचे वाले को t लिखेंगे, तो यह log mod t प्लस c हो जाएगा। यह आपका log mod cosec x माइनस cot x अब प्लस c हो जाता है। और इसी चीज को आप लोग लिख सकते हैं log mod tan x बाई 2 अब प्लस c लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं इसको भी देख लीजिए। तो ये हमारा cosec x माइनस cot x है, जिसको 1 बाई साइन x लिख सकते हैं और cos x बाई साइन x लिख सकते हैं। और यह साइन x एलसीएम हुआ तो 1 माइनस cos x हुआ। चले जाइए ट्रिगोनोमेट्री में, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है 1 माइनस कॉस x, और साइन x जो होता है आपका 2 साइन x बाई 2 इंटू एक्स बाय कॉस x बाय 2 होता है ना। हाफ एंगल फॉर्मूला है ये सब। तो यहाँ 2 बर्बाद, एक साइन x बाई 2 भी बर्बाद, एक साइन x बाय 2 भी बर्बाद आपका। तो क्या बच गया आपका tan x बाई 2 बच गया ना। तो देख सकते हैं कि इसको जो है आप क्या लिख सकते हैं, tan x बाय 2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम है आपका इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखिए किसी भी प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाएगा ये तो आपको इस पर विचार करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस पर विचार करने के लिए, सोचने के लिए प्रायः बच्चे का ये क्वेश्चन रहता है कि सर कैसे सोचें। तो सोच आप तभी सकते हैं जब आपको सारा फॉर्मूला जो है ठीक तरह से याद होगा। जैसे आप 1 प्लस कॉस एक्स को देखें तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इसके लिए जो है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं हम लोग। और कॉस एक्स को tan में के लिए भी फॉर्मूला है, साइन एक्स के लिए साइन एक्स को हम लोग 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ये सब भी लिख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए प्रॉब्लम देखते ही, तभी आप जो है प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। किसी टीचर की मदद की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर हम जान रहे हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला है ये हमको पता है। तो ऐसा काम एक करते हैं कि 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स लिख दिए और प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स लिख दिए। तो ऐसे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ देखिए कि 1 बाय आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 आपको मिल जाता है। और इससे आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। और 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। आखिर भैया एक को 2 स्टेप आप आगे बढ़ाइएगा ना, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आपको अपने रास्ता मिल जाएगा। हम लोग भी इसी तरह बनाते थे, कोई फॉर्मूला लगाते रहते थे, जितना फॉर्मूला है सबको लगा के सोचते रहते थे, रास्ता मिल ही जाता था। तो यहाँ 2 बर्बाद हो गया, cos x बाई 2 एगो cos x बाई 2 कट गया, और यह आपका 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 मिला। इसको ऊपर ले जाएंगे ना। अब प्लस यहाँ आपका मिल गया tan x बाई 2 मिल गया, है कि नहीं। ये आपका dx हो गया। आपको यह पता ही है कि इंटीग्रेशन 2 फंक्शन का और दोनों फंक्शन प्लस में हो तो दोनों इंटीग्रेशन को हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx एक लिखेंगे, और प्लस इंटीग्रेशन tan x बाई 2 और यह आपका dx लिखेंगे। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का जो होता है tan x बाई 2 होता है। और हमने बताया था आपको
कि x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उससे यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा यह। अब प्लस अभी तुरंत पढ़े हैं भैया कि 10x/2 जो होता है log mod sec x/2 होता है प्लस c, और इसको भी 1/2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यह आपका 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 2 10x/2 प्लस 2 इंटू लॉग मॉड सेक x/2 प्लस c, इसको आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझदारी में दिक्कतदारी नहीं हो रही होगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के ही प्रॉब्लम, लेकिन उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भरपूर उपयोग है कि नहीं। जिस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इसमें उपयोग किए, उसी तरह से उसमें भरपूर उपयोग है। इसीलिए उस वीडियो को देखने से पहले क्लास 11 में जितने भी फॉर्मूले हैं, है कि नहीं, जितना भी फॉर्मूला है, और फॉर्मूला से रिलेटेड आपका एक सेपरेट वीडियो हमने बना दिया है। ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले हैं सबको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे और क्या कहते हैं किस तरह से बना सकते हैं फॉर्मूले को, ये सारा ट्रिक हमने बताया है। अगर उस वीडियो को आप देखकर आपको ट्रिगोनोमेट्री में जाइएगा और ट्रिगोनोमेट्री में वहाँ मेरे प्लेलिस्ट में आप ढूंढ लीजिएगा और फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है थंबनेल पर, उसको आप देखकर ईमानदारी के साथ, एकदम ईमानदारी के साथ 7 दिन आप लिख लीजिए। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला जो है ऐसे दिमाग में चारों तरफ घूमने लगेगा। समझ गए बात को ना। जैसे क्या कहते हैं, चींटियों के बिल में अगर आप पानी दे दीजिए तो क्या होगा, चींटी चारों तरफ से भागने लगता है, पूरा फर्श भर जाता है, इधर उधर उधर उधर। तो उसी तरह से फॉर्मूला जो है 7 दिन लिख लीजिएगा ना, तो फॉर्मूला आपके दिमाग में इधर उधर भागने लगेगा, आप एक को भूलवे नहीं कीजिएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अब इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद।